हेलो दोस्तों। और आज मैं आपको एक फेरी वाले की कहानी सुनाऊंगा। तो देर किस बात की, चलिए फिर सुनते हैं। किसी शहर में एक फेरी वाला रोज आया करता था। वह एक टोकरी में मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आता था, जिन्हें वह एक पेड़ के नीचे बैठकर बेचा करता था। बच्चे रोज ही उसकी राह देखते थे। एक एक दो दो पैसे में बच्चों को इतने अच्छे खिलौने भला कहाँ से मिल सकते थे। बच्चे उसकी खिलौने ले लो की पुकार सुनते ही अपने अपने घरों से बाहर आ जाते थे। मिट्टी के बने घोड़े, हाथी, बंदर, बर्तन, गुड़िया आदि देखकर बच्चों से रहा नहीं जाता था। उसकी आवाज़ सुनते ही बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। खिलौने वाला भी बच्चों को देखकर खुश हो जाता था। कोई बच्चा कहता, मुझको तो गुड़िया चाहिए, कितने पैसे की है? खिलौने वाला बोलता, 2 पैसे की। बच्चा कहता, मगर मेरे पास तो सिर्फ एक ही पैसा है। खिलौने वाला बोलता, अच्छा तो तुम 1 पैसे में ही ले लो। इस तरह वह सब बच्चों को खुश कर देता था। मिनी भी रोज खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर खिड़की पर खड़ी होकर उसे देखती थी। मिनी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अक्सर खिलौने वाला इसी कारण उसके घर में ही आकर उसे खिलौने दे जाता था। वह मीने के प्रति बहुत स्नेह रखता था। मिनी को देखते ही उसे अपनी बेटी की याद आ जाती थी। पर मिनी की माँ को खिलौने वाला फूटी आँख भी नहीं सुहाता था। उन्हें उसका घर में आना भी पसंद नहीं था। कुछ दिन से खिलौने वाले का मन ठीक नहीं था, क्योंकि मिनी उसे काफ़ी दिनों से खिड़की पर नहीं दिख रही थी। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो एक दिन वह मिनी के घर पहुंच ही गया। वहां जाकर उसे पता चला कि मिनी अस्पताल में है। वह तेज बुखार से तड़प रही है और किसी से बात भी नहीं कर रही है। खिलौने वाले से रहा नहीं गया और वह एक सुंदर सी गुड़िया लेकर अस्पताल पहुंच गया। मिनी के कमरे में जाकर उसने धीरे से पुकारा और कहा, खिलौने वाला, खिलौने ले लो, खिलौने वाला, खिलौने ले लो। खिलौने वाले की आवाज़ को सुनकर मिनी ने धीरे से आंखें खोली। इतने दिनों बाद आज मिनी को होश आया था। यह देखकर उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुड़िया पाकर मिनी को तो जैसे उसकी जान ही मिल गई थी। धीरे धीरे मिनी ठीक होने लगी और घर आ गई। अब तो खिलौने वाला कभी भी मिनी से मिलने आ जाता था। मिनी की माँ भी खिलौने वाले को अब बहुत आदर और सम्मान देने लगी। तो दोस्तों, आपको इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।